दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, आनंद मोहन ने सहरसा बंद करवाया। रिहाई के बाद से पूर्व सांसद आनंद मोहन पूरी तरह से एक्टिव हैं और आज वो सहरसा की सड़क पर है। सहरसा बंद बुलाया है। सहरसा में एम्स एयरपोर्ट पावर ग्रिड बनवाने की मांग को लेकर बंद बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को सभी पार्टियों का साथ मिला है। सड़क पर आनंद मोहन के साथ आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 25 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई थी। 25 जुलाई को इस मामले की पहले सुनवाई के बाद इस याचिका में पूरे मामले की सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच की मांग की गई है और बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की मांग की गई। बड़ी खबर, सांसद के बेटे की ब्रेन हेमरेज से मौत। गया से जदयू सांसद विजय मांझी की बेटे की मौत। स्नान करने के दौरान बाथरूम में गिरे थे, ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई मौत। गया से जदयू कोटे से गया सांसद विजय कुमार मांझी के बड़े पुत्र राजेश कुमार की मौत हो गई। ब्रेन हेमरेज होने से मौत होने का कारण बताया जा रहा। पिछले कुछ दिनों से इलाज के लिए पटना स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया गया था। इसी दौरान मध्य रात्रि जदयू सांसद विजय कुमार मांझी के पुत्र राजेश कुमार की मौत हो गई। सांसद के पुत्र को बाराचट्टी स्थित अपने घर के बाथरूम में स्नान के क्रम में गिरने से सिर में चोट लग गई थी। सिर के बल गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त मांगा है। तेज प्रताप ने कहा कि 2 मिनट का गलत मतलब मत निकालिएगा, हम उनसे डायरेक्ट बात कर सवाल पूछना चाहते हैं। किसानों के लिए केंद्र ने कुछ भी नहीं किया। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री की नकल भी उतारी। पर्यावरण मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, बल्कि सब अंबानी अडानी के हाथों में दे दिया है। बड़ी खबर, भागलपुर जिले में बनेंगे 10 जल मीनार। मेयर ने कहा कि जल्द पीने के पानी की समस्या का होगा समाधान, पियाओ भी बनाए जाएंगे। भागलपुर में पीने की पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लगभग 40% शहर की आबादी निगम के पानी सप्लाई पर आश्रित है, जबकि 11% निजी बोर्डिंग वाले भी आवश्यकता के मुताबिक निगम की तरफ से सप्लाई की जा रही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। बता दें कि भागलपुर जिले के मेयर ने कहा कि 10 से 12 और भी जल मीनार बनाने का निर्णय किया गया है, जिसका टेंडर हो चुका है। काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर मेयर ने कहा कि अतिरिक्त जल मीनार बनने से काफी हद तक पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बड़ी खबर, आरजेडी चीफ लालू यादव का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद विदेश में बस जाएंगे मोदी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने दावा किया कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी और ये भी दावा किया कि चुनाव हारने के बाद मोदी विदेश जाकर बस जाएंगे। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंतित हैं और विदेश में ठिकाना तलाश रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने कहा कि ये मोदी हैं जो पद छोड़ने की योजना बना रहे और शायद यही कारण है कि वो इतने सारे देशों का दौरा भी कर रहे। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी ऐसी जगह की तलाश में है जहां वो आराम से रह सके एवं पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले पाए। बड़ी खबर, आरजेडी विधायक से रंगदारी की मांग नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। दरअसल ये मामला गोपालगंज के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेम शंकर यादव से जुड़ा हुआ है, जिनसे न सिर्फ रंगदारी की मांग की गई है, साथ ही रंगदारी नहीं देने पर विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। राजद विधायक ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर नामजद मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने स्थानीय जिला पार्षद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विधायक प्रेम शंकर यादव मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बांसघाट मसूरिया गाँव के रहने वाले हैं। राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने स्थानीय थाना में दिए गए लिखित आवेदन में कहा कि उनके मोबाइल में 27 जुलाई को फोन आया था और फोन रिसीव नहीं करने पर मैसेज के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। बड़ी खबर, मुहर्रम के मौके पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जमकर लाठीबाजी लड़वारी खेलकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस उम्र में भी वह खेल के मैदान हो या फिर राजनीति का मैदान, किसी में वो कमजोर नहीं है। पूर्व सांसद के लाठी भांजते देख लोग भी हैरान रह गए। पूर्व सांसद आनंद मोहन लाठी लेकर मैदान में उतर गए और खूब लाठी भांजी। जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका ये हुनर पुराना है। लोगों ने आनंद मोहन को जब लाठी भांजते देखा तो उनके होश उड़ गए। बता दें कि अभी आनंद मोहन कई मांगों को लेकर सहरसा बंद का आह्वान किए हैं, इसमें आम नागरिक सहित लगभग सभी दल के नेता और संगठन समर्थन दे रहे। बड़ी खबर, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के साथ संवैधानिक बेईमानी हुई है।
पूर्व की सरकारें और सत्तासीन नेताओं ने सिर्फ लुभावनी बात करके अति पिछड़ों का वोट लिया पर दिया कुछ नहीं। इस समाज के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 1/3 आबादी अति पिछड़े समाज की है, बावजूद इसके अति पिछड़े हाशिए पर है। तमाम सियासी दलों ने अति पिछड़ा को अपना वोट बैंक बनाया है। वादे पूरे करने की जब बारी आती है तो मुकर जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अब अति पिछड़ों के लिए लोकसभा विधानसभा सीट आरक्षित करने की आवश्यकता है। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वो बांटो और शासन करो की नीति पर चल रहे, जातियों की बात करते हैं पर जमात की बात नहीं करते। बलिकर चिराग पासवान को बड़ा झटका, लोजपा रामविलास की सरिता बर्नवाल जेडीयू में हुई शामिल। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के महान संविधान में आस्था रखने वाले लोग अब भाजपा को देश से भगाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि दलित, शोषित एवं वंचित समाज के हितों पर कुठाराघात करने वाली भाजपा का 2024 में विदाई तय है। सरिता बर्नवाल के आने से निश्चित तौर पर पार्टी को गया जिला में मजबूती प्रदान हुई है। बलिकर मुजफ्फरपुर का बड़ा गैंगस्टर मंटू शर्मा के घर पुलिस ने करवाया वारंट का तामिला। जल्द होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। जमीन कारोबारी आशुतोष शाही और उनके 2 निजी अंगरक्षकों की गोली मारकर हत्या मामले में फरार आरोपी गैंगस्टर मंटू शर्मा के सारण स्थित घर पर पहुंचकर पुलिस ने वारंट तमीला किया है और पुलिस का कहना है कि वारंट तमीला कराने के दौरान मंटू के पड़ोसियों के द्वारा पूरा सहयोग किया गया। कार्रवाई में स्थानीय परिषद थाने की पुलिस भी शामिल थी। अब इस मामले में कोर्ट से इश्तेहार निर्गत कराने की पुलिस कवायद करेगी। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके घर पर इश्तेहार चस्पा होगा। इस बीच अगर वह गिरफ्तार हो गया या समर्पण कर देता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई या फिर समर्पण नहीं किया गया तो कोर्ट से आदेश प्राप्त करके मंटू के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नगर थानाध्यक्ष श्री राम सिंह ने बताया कि वारंट का तमीला करा दिया गया है। बड़ीखोर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची सीमांचल एक्सप्रेस। जलालगढ़ में पटरी से गायब मिले 80 स्लीपर के क्लिप। कटिहार जोगबानी रेलखंड पर बड़ा हादसा टल गया। पूर्णिया के जलालगढ़ रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले रेलवे फाटक KG 27 के पास पटरी के 80 स्लीपर के क्लिप गायब कर दिए गए और गनीमत रही कि नई दिल्ली जोगबानी सीमांचल एक्सप्रेस देर से आई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। पटरी की 80 क्लिप गायब होने की सूचना स्थानीय लोगों ने रेलवे को दी थी। आनंद फानन में रेलवे के प्राधिकारी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अपने स्तर से जांच की गई है। इस मामले में RPF पूर्णिया को लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें क्लिप की चोरी होने की बात कही गई। हालांकि यह चोरी है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसे भी ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस जांच कर रही है। भागलपुर में मंदिर पर पथराव। कटिहार में प्रतिमा तोड़ी। दंगा नियंत्रण बल और पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के भागलपुर में काली मंदिर एवं कटिहार में बजरंगबली के मंदिर में रात को शरारती तत्वों ने पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। कटिहार में बजरंगबली की प्रतिमा तोड़ दी गई। घटना के विरोध में दोनों जगहों पर लोग सड़कों पर उतर गए। भागलपुर जिले में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में मौजूद ऐतिहासिक बुढ़िया काली महारानी मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। SSP के निर्देश पर मंदिर परिसर में पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया गया है। एहतियाती तौर पर CRPF दंगा नियंत्रण बल और पुलिस बलों को तैनात रखा गया है। बड़ीखोर CM नीतीश को NDA में बुलाने को लेकर मंत्री ने भाजपा नेता पर किया तंज। कहा कि इससे अच्छा वो गया में आकर भीख मांगते। बिहार सरकार के राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव मुहर्रम पर्व के मौके पर शहर के गेवाल बीघा पहुंचकर लोगों को बधाई दी। वहीं इस मौके पर मुहर्रम अखाड़ा कमेटी के द्वारा अंग वस्त्र एवं तलवार देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि कुछ दिनों पहले भाजपा के एक नेता बिहार पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोले कि NDA में चले आए। इससे अच्छा होता कि वह गया के विष्णुपद मंदिर में कटोरा लेकर भीख मांगते तो उनको अठन्नी चवन्नी जरूर मिल जाता। जो इंसान देश में नफरत पैदा कर दिया उस पार्टी में वो जाने वाले नहीं है। सुरेंद्र यादव ने रामदास अठावले को कहा कि अब बिहार है और यहाँ से राजनीति तय की जाती है। बड़ीखोर भारत सरकारी स्कूलों में हर महीने होगा निरीक्षण। के पाठक का आदेश। सभी DM को लिखा पत्र। बिहार के शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी स्कूलों के नियमित निरीक्षण से मिले नतीजों से उत्साहित होकर सभी जिलाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में स्कूलों की निगरानी को नियमित अभ्यास बनाने का अनुरोध किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गत 26 जुलाई को सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनसे अपने अपने क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों का सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण करने का आग्रह किया। बड़ीखोर वर्षों पुरानी परंपरा टूटी। बिहार शरीफ में लोगों ने नहीं निकाला ताजिया जुलूस। बिहार के नालंदा में मुहर्रम मनाया गया लेकिन बिहार शरीफ में ताजिया जुलूस नहीं निकाली गई। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई लेकिन जुलूस नहीं निकालने से वीरानगी छाई रही। बिहार के नालंदा में ताजिया जुलूस नहीं निकाला गया। ताजिया जुलूस निकालने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी लेकिन लोगों ने ताजिया जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में स्थानीय मीर अरशद ने जानकारी दी और कहा कि रामनवमी में हुई हिंसा ने उन लोगों को तोड़कर रख दिया है। यह पहली बार है जब नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ में मुहर्रम के मौके पर जुलूस नहीं निकाला गया, जिससे वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई
मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जो शर्तें दी गई थी उसे यहाँ के वासियों ने उसे नामंजूर कर दिया। आपसी सहमति से जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया गया, जबकि जिला प्रशासन की ओर से मुहर्रम जुलूस निकलवाने के लिए बहुत कोशिश की गई। पर रावड़ी आवास पर मुहर्रम जुलूस ले जाने को लेकर प्रशासन पर भड़की बीजेपी। मेजबान पर की गई कार्रवाई करने की मांग नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासन की अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास में ताजिया जुलूस ले जाने और वहां पर तलवारबाजी सहित हथियारों के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इसमें शामिल लोगों और मेजबान पर पुलिस नियम के मुताबिक कार्रवाई करे। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव सजायाफ्ता हैं और अभी जमानत पर बाहर हैं। अपने मुख्यमंत्री काल में हमेशा नियम कानून को तोड़ा है, खुद को सामर्थ्यवान साबित करने के लिए जंगल राज की स्थापना की है।